मैं जोड़ना चाहता था। जी ठीक है, जी बिल्कुल। जी राहुल लाल जी। देखिए, जो दृष्टांत आप बता रहे हैं उस दृष्टांत को बिल्कुल मैंने अपने आंखों से देखा है, वो सारा घटनाक्रम, और काफी दुख भी हुआ था कि एक तरह से अगर कोई आपके साथ आप मतलब गला लगना चाहता है, प्रधानमंत्री, आप देश के सभी व्यक्तियों के माननीय प्रधानमंत्री हैं वो, तो प्रधानमंत्री से अगर एक विपक्ष के नेता ने गला लग गया तो उसके लिए भी इस प्रकार के शब्दावली। तो देखिए, मैं एक तो चीज जरूर कहूंगा कि जो चीजें जो आक्रामक राजनीति या जो भी आक्रामक हमला जो है कि वो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर कर रही थी, अब इस भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे सिनारियो बदल दिया है। अब वो सारे सवाल जो है कि फिर से काउंटर होकर फिर से वो बीजेपी की तरफ चले गए, यानी सवाल वही है, प्रश्न वही है, शब्दावली भी वही है, लेकिन अब पक्ष बदल चुके हैं। अब देखिए, पक्ष कितने खतरनाक ढंग से बदल गया, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने जो तमाम आंकड़े रखे हैं वो बिल्कुल ही एक तरह से हमारे देश के सच्चाई को बता रहा है। मैं तो कहूंगा कि आखिर इस देश में वित्त मंत्रालय है ही क्यों? वित्त मंत्रालय पर ताला लगा दीजिए, आप क्या काम हो रहा है वहां पे? मैं तो एक तरह से शुरुआत के समय से ही आप दर्शकों को बिल्कुल ये देखना चाहिए कि आर्थिक गतिविधियां उसको आप जटिल ना माने, बल्कि उसको भी रोजमर्रा की स्थिति को के रूप में माने। और वो आंकड़े देखिए, सरकार भले आंकड़े इधर से उधर करे, लेकिन उनके आंकड़े में तमाम लाख बार छुपाने के बावजूद भी कमियां बिल्कुल जो है कि उनकी रिफ्लेक्ट होती है। आज अगर आप सरकार की स्थिति ये बनी हुई है कि वो सेना के जवानों को भी अगर वो पेंशन नहीं दे सकती, उनको फुल वेतन नहीं दे सकती, जिस तरह से चीन हमारे सीमा पे खड़ा है, आप बताइए राजीव जी कि वो 4 साल वाले जो अग्निवीर हैं वो इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? हमारे यहाँ पे सुरक्षा की समस्या कितनी गंभीर बनी हुई है। आपका खजाना खाली है, और आपके खजाने आपके गलत नीतियों के कारण खाली है। आप दूरदर्शिता की स्थिति नहीं है। 2014 में जब इन्हें सत्ता मिला तब तो इन्हें बड़ा भारी भरकम भरा हुआ खजाना मिला था इन्हें, और आज के समय में आपका जो है कि कर्ज, जीडीपी कर्ज अनुपात जो है वो 90% से ऊपर के स्तर पर पहुंचा हुआ है केंद्र सरकार का। हमेशा से जब से देश में उदारीकरण को स्वीकार किया गया राजीव जी, एक हमेशा सभी सरकारों की एक सहमति की स्थिति रही कि कम से कम हम कर्ज इतना ज्यादा ना ले लें कि हमारे ब्याज अदायगी का प्रतिशत कभी से भी वो 24% से ऊपर नहीं जाए वो। और इस बीच में एक तरह से पुरानी नरसिम्हा राव की सरकार आई, गठबंधन की सरकार आई, एक तरह से जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी रही, फिर मनमोहन सिंह की भी सरकार रही। वो सिद्धांत सभी सरकारें उसको मानती भी रही और वो मानक पर चलती भी रही। और वर्तमान में सोचिए कि कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो 24%, यानी कि सरकार अगर 100 रुपये कमाती है तो उसमें पहले 24 रुपये जो है कि वो ब्याज चुकाने में खर्च करती थी, आज कम से कम वो 36 से 37 रुपये ब्याज चुकाने में खर्च हो रही। और सरकार वो आंकड़े भी छुपाती है, यानी कि जो कर्ज ले रही है कुछ आंकड़े तो बजट में दिखाती है और कुछ आंकड़े वो बजट में शो भी नहीं करते हैं। ये कितनी गलत स्थिति का आप आंकड़े छुपाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तमाम चीजें देखिए, जब नोटबंदी की स्थिति हुई थी तब भी राहुल गांधी ने कितना सरकार को चेताया था कि आप क्या चीज कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने जीत पर अड़ी रही। आप हमें अभी भी याद है कि उस समय हम लोगों का ग्रोथ रेट जो है वो 9.2% का ग्रोथ रेट था राजीव जी। एक तरह से ये मैं बात कर रहा हूं 2016-17 के प्रथम क्वार्टर में, और उसी तरह से 16 में अक्टूबर में आता है और आपका 9.2% का ग्रोथ रेट 8.2% पे गिर जाता है फाइनल आर्थिक आंकड़ों में। और जब आप जीएसटी लेके आते हैं, जब सरकार ये जीएसटी लेके आती है तो वो 8.2 से गिरते हुए 7.2% पे, और कोरोना काल से पहले वो गिरते हुए 3.2% पे चली आती है। आज आप 13.5% के नाम पे डंका बजाते हैं इस देश में। मुझे तो दुख होता है कि तमाम केंद्रीय मंत्री जो है कि वो बोलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जबकि हम 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं है। तो कब तक आप अर्थव्यवस्था के नाम पे लोगों को झूठ बोलेंगे? आज देखिए, हम लोग किसी भी बाजार में चले जाए राजीव जी, देखिए एक बड़ा गलतफहमी की स्थिति बीजेपी फिर फैला रही है। बाजार में जाइए, ग्राहक नहीं है, इसको लेकर बीजेपी के लोग कहेंगे कि नहीं वो तो अब सारे लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। ऑनलाइन कंपनियों के डाटा को देख लीजिए कि उनके वहां से आपको दिया जाएगा कि नहीं, लोगों के परचेजिंग पावर है, लोगों की पॉकेट में खूब पैसे हैं। अब वो दुकान पे आके नहीं खरीदते हैं, वो ऑनलाइन खरीदते हैं। जो ऑनलाइन कंपनियों के आंकड़े हैं जरा उसे देख लीजिए, वहां पे पता चल रहा है कि कुछ फेस्टिवल वगैरह के कुछ मौके पर सामान खरीदे जा रहे हैं। हमारे देश में बिस्किट जैसा चीज जो बिल्कुल जो सबसे सस्ता चीज है वो भी लोगों ने खरीदना कम कर दिया या लगभग बंद कर दिया। ये स्थिति बनी हुई है। आप अगर सरकार खुद ही 80 करोड़ लोगों को, अगर वो उनके अनाज के ऊपर, सरकार के अनाज के ऊपर निर्भर है, अब फिर आप बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं कि हमने तो दुनिया के हम सिरवार बन चुके हैं, हम दुनिया की अर्थव्यवस्था के सिरवार हैं, हम तो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये एक तरह से बड़ी खतरनाक स्थिति है। और उसके तरफ महुआ मोइत्रा ने खुद ही इशारा करके स्पष्ट कर दिया है कि अगर असली पप्पू है
वो सत्ता तंत्र में बैठे हुए लोग हैं। वो आपको विपक्ष विपक्ष में तो हम लोगों को कोई नहीं दिख रहा। राहुल गांधी की एक एक बात, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, जो भी चीज उन्होंने एक एक चीज कही, वो सब चीजें सही हुई, और सही इतनी हुई कि अब तो कई बार वो चीजें कहते हैं और सरकार के लोग उससे लागू भी करते हैं, भले ही उसका क्रेडिट उन्हें ना दे। लेकिन उनको पता है कि राहुल गांधी कितने दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं। ये यात्रा जो कि 7 सितंबर को शुरू हुई थी, इस यात्रा में तो उनके ऊपर से तो पप्पू की छवि पूरी तरह से हट गई। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा अपने आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे ये पप्पू की छवि अब उनके पास से हटके ये बीजेपी खेमे पर चिपक गया है। मैं तो कह रहा हूं किसी एक नेता पे भी नहीं चिपका है। अब तो लोग बीजेपी को ही पप्पू कहना शुरू कर चुका है लोगों ने। अब यह स्थिति हो गई है। तो आपने जो हेडिंग लगाया है कि असली पप्पू कौन है, तो इसमें तो पूरा सरकार शामिल है। मैं कह रहा हूं हमारे विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका है? जो भारत चीन संघर्ष की स्थिति बनी, ना तो हमें कोई विदेश नीति नजर आती है। भाई हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? जब हमारे आरबीआई के गवर्नर अगर ये चीज कह दें कि रुपया अपने ही भरोसे होगा, उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और रुपया गिरने के नाम पे अगर पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, ये चीजें कह दी जाए कि भाई एक्स देश का भी रुपया गिर गया, वाई देश का भी रुपया गिर गया, भाई उन देशों को तो रुपया गिरने से लाभ होता है। वहां पे तो वो एक तरह से मान लीजिए जापान की मुद्रा अगर जो है कि उसका वैल्यू गिरेगा, तो जापान तो बहुत ज्यादा निर्यात कर रहा है, उससे लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। भारत जो कि बिल्कुल हम लोग एक आयातोन्मुखी वाले व्यवस्था है, हमें रुपया के गिरने से क्या लाभ होना है, कोई हमें बताए हम लोगों को। और इसको हम लोग भारत के लिए अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत कैसे माने? 2020 में जब पूरा का पूरा गलवान का मामला हुआ था, तब सरकार ने कितने सारे लंबे चौड़े वादे किए थे कि एक तरह से मेक इन इंडिया का वो टाइगर भी अब नजर नहीं आता हम लोगों को। लेकिन खैर टाइगर को तो मैं पप्पू नहीं, मेक इन इंडिया का टाइगर भी अब गायब हो गया है। सरकार ने कहा था कि चीन के ऊपर से निर्भरता घटेगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े देख लीजिए राजीव जी, जनवरी से लेकर सितंबर तक में प्रथम 9 महीने में 89 अरब डॉलर का जो है कि वो आयात हो चुका है, और ये स्वतंत्र भारत में चीन से अब तक का सबसे बड़ा आयात है। यानी पूरा साल जब खत्म होगा तो ये आंकड़े जो है ट्रिपल डिजिट में, यानी 100 अरब डॉलर से भी काफी ऊपर का आंकड़ा होगा। ये स्थिति में हम लोग पहुंचे हुए। आपको ये राहुल गांधी पप्पू है, जनता पप्पू नहीं है। जनता ने अब कहना शुरू कर दिया है बीजेपी ही पप्पू है, और इनके कई मंत्रालयों की तो भूमिका आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। विदेश मंत्रालय, अब तो लोग मजाक में बोलने लगा कि इन मंत्रालयों में ताला लगा दीजिए, टैक्स पेयर का पैसा बेकार ही बर्बाद हो रहा है। क्या कहा जाए इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो बात यहाँ राहुल लाल जी कह रहे हैं, और उसमें भी जो व्यापार की बात, अर्थनीति की बात कर रहे हैं, चूंकि अर्थशास्त्र को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए भी समझना चाहूँगा आपसे कि क्या जो पॉइंट सदन के अंदर महुआ मोइत्रा रख रही थी, और उस पर अगर गौर फरमाएं, और अगर असली पप्पू कौन है, पप्पू को अगर पप्पू ही समझा जाए, उस हिसाब